मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। आपको बता दें, फरवरी के फर्स्ट वीक से यहाँ सुनवाई हो रही है। शुरुआती दौर में हिंदू पक्ष की बातें नहीं सुनी गई, पहले जो वादी थे उनकी मुस्लिम पक्ष की बातें सुनी गई। अब लगातार हिंदू पक्ष की सुनवाई हिंदू पक्ष का तर्क रख रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से लगभग देखा जाए तो कुल 18 वाद हैं जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। आज यहाँ पर रीना एस सिंह हैं, हिंदू पक्षकार हैं और हिंदू पक्षकार के अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आकर हिंदू पक्षकार अपना पक्ष रख रही हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आज हाई कोर्ट में क्या सुनवाई हुई? देखिए, हिंदू पक्ष के जो सूट्स थे उसमें सभी अधिवक्ताओं ने अपना अपना वक्तव्य रखा और पिछले जैसे 2-3 महीनों से जो मुस्लिम पक्ष था वो सूट वाइज अपने जवाब दे रहा था और अगली हियरिंग जो है वो 30 अप्रैल की है। और दूसरा जो एक हमारा सूट नंबर 7 है कि और उसमें जो मुख्य पक्षकार हैं कथावाचक ठाकुर कौशल किशोर जी, तो आज हमें कमेटी शाही ईदगाह ने 7/11 का जो एप्लीकेशन का है वो हमें ऑफिशियली सर्व किया, जिसमें हमें न्यायालय ने अगली हियरिंग से पहले जवाब देने के लिए कहा है। और दूसरा एक जो अहम मुद्दा उठा कि कुछ अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष ये मांग रखी कि भाई जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और जो आदेश जारी होते हैं वो देश की विभिन्न भाषाओं के अंदर भी होने चाहिए, जिसमें मैंने अपना ये विचार माननीय न्यायालय के सामने रखा कि जो मीडिया है वो हमारे संविधान का एक मजबूत स्तंभ है और हमारे देश का जो मीडिया है वो इतना सक्षम है कि चाहे वो टीवी के ज़रिए हो या फिर प्रिंट मीडिया अखबारों के ज़रिए और आजकल जैसे सोशल मीडिया भी है, तो वो पूरे रूप से सक्षम है कि हमारे देश के हर भाषा, हर क्षेत्र, हर राज्य में ये बात और ये जो खबरें हैं कि आज न्यायालय में क्या हुआ और वो भी खासकर जब एक नेशनल इम्पोर्टेंस का भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के जो मुद्दा है, तो वो मीडिया हर जगह उस चीज़ को पहुंचा रहा है। और एक जो सेट प्रक्रिया है कोर्ट की, जिसमें कि ये कोर्ट का प्रोसीजर भी है और अधिवक्ताओं का भी प्रोसीजर है, तो उसे किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाए, क्योंकि वहाँ पे सबमिशंस देना फिर उसके बाद बहस करना एक नए उसमें तो वो सभी के लिए एक थोड़ा-सा दिक्कत वाली बात रह जाएगी। तो उसी चीज़ को अभी देखिए अब न्यायालय उसमें आगे क्या विचार रखता है और अगली जो हियरिंग है वो 30 अप्रैल की है। तो ये सब हुआ। अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने अपने सारे तर्क सारे सबूत कोर्ट में पेश कर चुके हैं। अब बात हिंदू पक्ष की है, तो अगर कुछ ऐसे बिंदु अगर हम बात करें, कौन से ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे ये श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर आप अपना पक्ष मजबूत देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो मुस्लिम पक्ष है उसके पास सबसे बड़ा जो वो तर्क देते हैं भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह जन्म स्थान को लेकर के कि जब 1670 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा, उनकी जो भी कहानी स्टार्ट होती है वो 16 से 70 से ही स्टार्ट होती है, जब कि भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा गया। और अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जो हमारा सनातन धर्म है वो तब से है जब से इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। इस्लाम आया 6वीं शताब्दी में और मंदिर को तोड़ा गया 16वीं शताब्दी में। पर जो हमारा जो हिंदू धर्म है वो तो लाखों करोड़ों सालों से है, सनातन है कि कभी ना खत्म होने वाला है। और उसमें जो हमारा जो प्लेंट भी है और फिर उसके बाद जो हमने एप्लीकेशंस भी दी हैं, तो हमने ऐसे ऐसे उसमें एविडेंसेस दिए हैं कि जो प्रमाणित हैं। अब हालांकि सर्वे को लेकर के एसआई सर्वे को लेकर के अभी सर्वोच्च न्यायालय से रोक लगी हुई है, पर हमारा जो सूट है और जो हमारी विभिन्न एप्लीकेशंस वो इतनी मजबूत हैं कि अगर सर्वे नहीं भी होता है और कुछ टाइम के लिए अगर डिले भी हो जाता है तो उससे भी हमारे हिंदुओं के पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एएसआई के जो एविडेंसेस हैं वो अपने आप में ही पर्याप्त हैं। और जो मुस्लिम पक्ष है वो 1670 से पहले की वो कोई बात ही नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा बिंदु है जो जिसको लेकर के कि वो बिल्कुल ही सर्टन है कि हिंदू पक्ष विजय होगा और भगवान श्री कृष्ण का जो मूल गर्भगृह है भगवान वहाँ पे जल्दी विराजेंगे। अगर बात करते हैं तो अभी एक नया मुद्दा भी आ गया है श्री कृष्ण को लेकर भी, और दूसरी चीज़ ये है कि राजस्व में क्या मुस्लिम पक्ष ने ऐसा कुछ दिखा पाए हैं कि जो जमीन विवादित या जिस जमीन का आप अपना दावा पेश कर रहे हैं वास्तव में वो कृष्ण जन्म स्थान की भूमि है, तो उसको लेकर उन्होंने कोई ऐसा साक्ष्य पेश किया क्या? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने अभी तक कोई भी ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी जहाँ तक जानकारी है और जो भी दस्तावेज सामने आए हैं तो उसमें भी जो मालिकाना हक है
जिसमें बिजली का बिल जो आ रहा है या जो पानी का जो बिल है या रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो अदर है, वो भगवान श्री कृष्ण ट्रस्ट के नाम से है कि जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम में जो था उसी को ही लेकर के, और उसके अलावा कोई भी ऐसे दस्तावेज मुस्लिम पक्ष ने नहीं रखे हैं, चाहे वो कमेटी शाही ईदगाह हो या फिर वक्फ बोर्ड हो, कि जो ये साबित कर सके कि किसी ना किसी तरीके से मालिकाना हक उनका था या कभी भी उन्होंने संपत्ति को खरीदा था। अगली हियरिंग जो है 30 अप्रैल जी, को है, जी। तो 30 अप्रैल को क्या आपको कोई रिटर्न सबमिशन भी मांगा गया है? जी, बिल्कुल, जो कमेटी शाही ईदगाह ने जो आज हमें ऑफ़िशियली नोटिस सर्व किया है, तो हम 30 अप्रैल से पहले अपना लिखित जवाब देंगे और 30 अप्रैल को हम उस पे बहस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य पक्षकार भी हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपने वादी के रूप में, सबसे बड़ी बात थी कि कृष्ण भगवान का आपको प्रेरणा मिली होगी, अब वादी के रूप में यहाँ आते हैं लगातार। जी, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा ही है ये, नहीं तो 135 करोड़ भारतीयों में से, सनातनियों में से हम लोगों को जो मौका मिला है, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का पक्ष रखने के लिए उनका प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ आता हूँ और भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। और कोर्ट में आज जो है हम लोगों ने जो तथ्य भी रखे, तो जैसे अभी शाही ईदगाह की तरफ से जो नोटिस आज ही हमें मिला है, इससे पहले हम लोग वक्फ बोर्ड को अधिवक्ता महोदय के साथ में अपना जवाब प्रस्तुत कर चुके हैं वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड 1995 के विरोध में। तो देखिए, वक्फ बोर्ड के पास में और कोई तो ऑप्शन है नहीं, इनके पास कोई प्रमाण तो है नहीं कि शाही ईदगाह इनकी ज़मीन है, इनकी भूमि है, इनका स्थान है। ये सनातन की, अखंड सनातन का परिचायक है। 1670 से पहले की बात ये करते नहीं है, 1670 के बाद की बात करते हैं। और अगर 1670 के पीछे जाएँ तो अखंड सनातन में लाखों करोड़ों वर्ष तक का इतिहास है कि सनातन के स्तंभ कहाँ हैं, क्या हैं और क्या थे और अब क्या हैं। तो हम लोगों ने अभी जो तथ्य रखे हैं, हमारी अधिवक्ता महोदया ने जो तथ्य रखे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़े प्रमाण हैं। एएसआई की रिपोर्ट्स और हमारे जो राजपूताना कल्चर के जो इतिहास हैं, वो इतिहास हमारे कोर्ट में हमारे लिए बहुत ही परिपक्व हैं, बहुत ही मजबूत हैं और उनके माध्यम से ये सनातन की विजय होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। जी, न्यायालय में होता है लेकिन एक विश्वास होता है तभी न्यायालय तक जाते हैं। तो सीधे तौर पर हिंदू पक्ष का पक्ष पूरी तरह से मजबूत है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस कर चुके हैं। अब आने समय में 30 अप्रैल को रिटेन सबमिशन दाखिल होंगे और उसके बाद कोर्ट अपना कुछ बड़ा निर्णय भी सुनाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, एनवीटी ऑनलाइन।